कर ली जाए। हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। आपके लॉयल फैंस ने मिस किया आपको पिछले हफ्ते। पहले तो होप करूंगा कि आपकी तबीयत अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। हम्म। यस अनुज। ओके, ओके। बताइए मार्केट पर अब क्या व्यू बन रहा है सुशील, क्योंकि एक मार्केट में बड़ी रैली हुई और कल एक डिक्लाइन आया, तो अब क्या व्यू बन रहा है? देखिए, ये रोज रोज के राइजेस एंड डिक्लाइन से ज्यादा अनुज, मुझे आपसे सप्ताह में एक बार बात करने का मौका मिलता है और पिछले वीक मिला नहीं। तो मैं आपको एक अनोखी चीज दिखाना चाहता हूँ शुरुआत में। आपको पिछली बार भी मैक्रो पे बात करके मजा आया था। तो देखिए, कुछ होता है ना, हम अपनी इंद्रियों में से कुछ चार्ट्स को हम देखते हैं, न्यूज को सुनते हैं, और एक कुछ होता है कि जो एक ट्रेडर का इंट्यूशन होता है, जिसे मैं कहता हूँ ना, मेरी चार्ट में से जो मुझे महक आती है वो एक खास। तो ये महक जब आई थी आखिरी बार 2008 में, तो पूरे संसार के मार्केट्स का सत्यानाश हो गया था। और 2012 से जो इसका बॉटम बना था, एक तरफा वर्ल्ड के सारे एसेट मार्केट्स में तेजी है। और ये 1998-99 में भी हुआ था। ये क्या है, क्या चीज की चार्ट है? ये यूरो वर्सेस जापानीज येन की चार्ट है। अब इसका लॉजिक बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। जितनी भी करेंसीज है वर्ल्ड में, डॉलर के बाद सबसे बड़ा स्टॉक ऑफ फिजिकल करेंसी इशूड करेंसी है यूरो। और जापानीज येन की एक विचित्रता है कि अगर डॉलर बाकी करेंसीज के सामने बढ़ता है, तो जापानीज येन और ज्यादा बढ़ जाता है। और डॉलर अगर घटता है, तो जापानीज येन और ज्यादा घट जाता है। यानी जापानीज येन डॉलर की परछाई है। तो आप जब यूरो और जेपीवाई की रेशियो को देखते हो, डॉलर के बाहर सबसे बड़ी करेंसी बनाम सबसे संवेदनशील करेंसी, तो ये पेयर की जो हाईएस्ट सेंसिटिविटी होती है, उसकी प्रेडिक्टिव वैल्यू स्टैटिस्टिकली भी वैलिड है, मैंने टेस्ट रन किए हैं। जब जब ग्लोबल एसेट्स मार्केट में एक तरफा 5-7 साल का ट्रेंड या साल 2 साल का बड़ा कोई भीषण करेक्शन आने वाला होता है, ये सबसे पहले बॉटम या टॉप हो जाती है। तो यूरो जेपीवाई का ये जो पैटर्न, जो टॉप आउट होके जो स्लैश आया मई में, और अब एक माइनर जो रीबाउंड आ रही है, इस लाइन तक भी जा नहीं पा रहा है। तो इसलिए देखिए, या तो मैंने जो इतने साल में सीखा मैं सब कुछ भूल जाऊं, भूल नहीं पा रहा हूं, तो मैं सारे लार्ज कैप्स पे इसीलिए हमेशा अल्ट्रा कॉशियस होके चलूंगा। अब मैं उनसे अगर उतर के हमारे नॉर्मल स्टॉक की चार्ट रीडिंग की बात पे आता हूं अनुज, और ये सारे पैटर्न्स, ये जो यूरो जेपीवाई वाला पैटर्न वर्ल्ड की हर एक इक्विटी इंडाइसेस को इम्पैक्ट कर रहा है, जिसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। तो फिर मैंने डिटेल में जाके देखा। अगर मैं लार्ज कैप्स को कछुए कछुए मान लेता हूं, और ये स्मॉलर मिड कैप्स को हम खरगोश मान लेते हैं, तो कछुए और खरगोश की कहानी हमेशा होती है बाजार में। कछुए अपनी मंथर गति से चल चल के सारे इकट्ठा हो गए, सब अपने फाइनल पड़ाव तक पहुंच गए। खरगोश बीच में थोड़े घमंडी हो गए थे, अब उन्होंने जोर से वापस ब्रेकआउट दे दिया। तो दुनिया भर के 60-70-80 स्टॉक्स में लास्ट 10 दिन में हमारे नए बाई कॉल्स आए, उन पे भी हम आएंगे। और अनुज, लार्ज कैप्स में बड़ी सीरियस चेतावनी के पैटर्न्स बने हुए हैं। और दोनों स्पेसेस को, मिड और स्मॉल कैप्स को अलग तराजू में देखना होगा, लार्ज कैप्स को अलग में देखना होगा। खाली इंडेक्स को देख के चलने पे आदमी कभी वापस चपेट में आए। ओके, अच्छा, सिंस आपने बात कर ली थोड़ी मैक्रो की और ग्लोबल मैक्रो की बात कर ली, थोड़ा उसी को और एक्सटेंड करते हैं। स्टॉक्स के बाद उसके बाद कर लेंगे। चाइना में जो हुआ, वो उसको कैसे देख रहे हैं आप? और एक जो रिस्क बन रहा है कि अब चाइनीज़ मार्केट यहाँ से बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखा सकती है, क्या वो टाइन कर रही है आपके इस व्यू से कि लार्ज कैप में करेक्शन आ सकती है? देखिए, ये बात अपनी बहुत स्पष्ट शब्दों में हुई भी थी कि बुल इज गोइंग इनटू द चाइना शॉप। एक मैंने सरकास्टिक तरीके से आपको कहा भी था कि बुल इज गोइंग इनटू द चाइना शॉप। मुहावरा है ना, जब सांड एक मर्तबानों की दुकान में घुसता है, तो सब कुछ सारे संसार में तोड़फोड़ मचवा देता है। तो वो घटना यहाँ जो हो रही है, शंघाई कॉम्पोजिट की मैं चार्ट आपके सामने खोलता हूँ। ये देखिए, हमने पहले इसको से डिस्कस हुआ था 15 दिन पहले कि एक तरफा चाइना में तेजी आएगी, और शायद हमने और भी किसी चैनल पर इसके बारे में बात करने का मौका मिला था। तो चाइना की एक तरफा तेजी अब जो आ रही है, 2020 का भी क्रैश आने के पहले चाइना एक तरफ उछला, और वो क्रैश चलता गया तो चाइना उछलता चला गया। उसके पहले 2008 में भी हुआ। तो समवेयर चाइना में ना सस्टेनेबल तेजी नहीं बनती है। जो बड़ी आउट परफॉर्मेंस तेजी होनी थी वो 20 साल पहले हो गई। तो चाइना ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक विवशता का बाजार है कि और कहीं नहीं मौका मिल रहा है, तो हम चलो चाइना में जाके इन्वेस्ट कर देते हैं। और वो जो, ये देखो अब आ जाएगी ये चार्ट मेरी स्क्रीन पर। पीसीआर अगर इस चार्ट को दिखा पा रहे हैं,
तो जो चाइना में 2 वीक में जो बवाल आ गया और हमने यहाँ से भी एक बार प्रेडिक्शन निकाला था मार्च में कि चाइना में उछाल आएगा और फाइनल सेकंड बॉटम यहाँ निकाला था। मेरा अनुमान है 4000 तक तो ये बिना किसी हेजिटेशन के 4200-4300 तक तो जा रहा है। 3300 वाला भी अगर 4200-4300 जा रहा है, तो चाइना पैसा खींच रहा है, अंदर एक जस्टिफिकेशन है, पर डेस्परेशन में भी फंड्स को कहीं पैसा डालना है। चाइना ठीक है अंडर वैल्यूड दिखता है, पर वहाँ भरोसा और विश्वास नहीं है लॉन्ग टर्म का या सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट स्टोरी बने। और अगर ये चार्ट मैं दिखा पा रहा हूँ स्क्रीन पे लॉन्ग टर्म की चार्ट है। 2008 का ये जो पीक आया था सितंबर 2007 में, संसार क्रैश हो गया। उसके बाद ये 2015 के बाद भी 16-17 सीवियर अंडर परफॉर्मेंस था। एक बार वापस ये पीक आ रहा है। तो मुझे लगता है कि 4000-4200 तक का जब तक पीक आएगा, बाकी वर्ल्ड के इक्विटी मार्केट्स में मोटा करेक्शन बन सकता है। इकोनॉमिक थ्योरी कोई इसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन वाली नहीं है। और वही बोलते हैं ना सारे महक इंडिकेटर, ट्रेडर्स की जो इंस्टिंक्ट होती है, चाइना पास्ट में जब-जब इस तरह आउट परफॉर्मेंस दिया, संसार का भट्टा बैठा है। तो ये चाइना की चार्ट से वापस वही महक आ रही है। भैया बाकी सारे इक्विटी मार्केट सावधान हो गए। बुल इन द चाइना शॉप इंडिकेटर कहेंगे इसको।